हाँ कदम, बैलिस्टिक की रिपोर्ट क्या कहती है? बैलिस्टिक की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते तो मुझे रिपोर्ट करो। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। कॉल मी बैक ऑन माय सेल। फौरन इत्तला करो मुझे। ऑलराइट, ओके। Oh, it's dead. इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग सर। कातिल हर जगह हमसे एक कदम आगे ही निकल रहा है। एक और कड़ी हमारे हाथ में आने से पहले ही तोड़ दी गई। राइट शर्मा, और मुझे लगता है यही जूली का कातिल भी था जिसने मुझ पर हमला किया। इसका नाम जगताप। जगताप? या देखो, ये जो वॉलेट मिला इसमें ड्राइविंग लाइसेंस में इसका नाम जगताप लिखा है। और जो सबसे स्ट्रेंज बात लगी मुझे ये कि इसमें लड़की की भी फोटो है और ये जूली की फोटो। लेकिन सर, कोई कातिल अपने शिकार का फोटो अपने पर्स में लेकर कैसे घूम सकता है? यही बात तो मुझे भी सोचने पे मजबूर कर रही है शर्मा कि जूली की तस्वीर इसके वॉलेट में पाया जाना, इसका मतलब इसके क्या ताल्लुकात होंगे जूली के साथ? ज्यादा करीब, आई मीन कोई गहरे ताल्लुकात। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है सर? एक आदमी अपनी माशूका का कत्ल कैसे कर सकता है? अपनी जान बचाने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है शर्मा, कुछ भी। सबसे पहले तो हमें यह कंफर्म करना होगा कि वाकई में इसके जूली के साथ कोई ताल्लुकात थे, आई मीन कोई गहरे ताल्लुकात थे या नहीं। यस इंस्पेक्टर, ये वही आदमी है जो उस लड़की के साथ आया था। क्या नाम बताया आपने उसका? जूली। हाँ, वो जूली ही थी। और ये आदमी उसके साथ आया था और इसने अपने आप को जूली का पति बताया था। हाँ। तो मेरा शक सही निकला। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि अर्जुन मलिक को यहां का नंबर मिला कैसे? जाहिर सी बात है शर्मा, जूली ने दिया होगा, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि दिया तो क्यों? हो सकता है इंस्पेक्टर, अर्जुन मलिक यहां आया हो किसी और नाम से, और साथ में जो लड़की थी वो कोई और हो। कोई और? हाँ, और वो अपनी बदनामी से बचने के लिए ये खून खराबा कर रही है। शायद, लेकिन जो कोई भी है इस खून खराबे के पीछे डॉक्टर माथुर, उसने अपने आप के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है मुझ पर हमला करके। उसने सीधे कानून को चैलेंज किया है और ये उसकी सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी भूल। ओह माय गॉड! इंस्पेक्टर विजय पर जानलेवा हमला! इस खबर से तो पूरे शहर में तहलका मच जाएगा। प्लीज इंस्पेक्टर, आप मुझे इस खबर को छापने से मत रोकिए, क्योंकि अब तक तो पूरी मीडिया को इस खबर का पता चल चुका होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग खबर यह है मिस्टर प्रजापति कि इंस्पेक्टर विजय पर हमला करने वाला मारा गया। डोंट यू थिंक सो? इसका मतलब है अर्जुन ने एक बहुत ही खतरनाक गैंग से पंगा ले लिया था, जो एक पुलिस ऑफिसर की जान लेने की कोशिश कर सकते हैं। उनके लिए एक रिपोर्टर को मारना मामूली बात होगी। लेकिन मुझ पर हमला होना इस बात का सबूत है कि मेरी तहकीकात सही दिशा में हो रही है और उन लोगों को यह पता चल गया है कि बहुत जल्द वो लोग मेरे शिकंजे में होंगे
इसका मतलब ये है कि आप उनके बारे में काफी कुछ जान चुकी हैं। नहीं, अभी तक तो मुझे ये भी नहीं पता कि अर्जुन कौन सी स्टोरी पे काम कर रहा था। प्रजापति जी, आपने मुझे कहा था एक दिन कि अर्जुन किसी स्टोरी के बारे में बात कर रहा था, कोई ऐसी स्टोरी जो बहुत जबरदस्त है। हाँ, कहा तो था। अपने जहन पर जोर डालिए, याद कीजिए क्या कहा था उसने, कौन सी स्टोरी थी। एनी लाइन अबाउट दैट स्टोरी, एनीथिंग यू रिमेंबर? नो, आई एम श्योर कि अगर उसने कुछ कहा होता तो मुझे जरूर याद आता। पर हाँ, वो कॉल गर्ल वाले सब्जेक्ट से किसी बड़े सब्जेक्ट पर काम कर रहा था। ऐसा हो सकता है सर कि अर्जुन उसी लाइन पर काम कर रहा हो और आपको लगा हो वो किसी डिफरेंट स्टोरी लाइन पर काम कर रहा था। Maybe, may not be. Anyway, इंस्पेक्टर, आपको उस लड़की के बारे में कुछ पता चला जिसके बारे में अर्जुन ने लिखा था कि मेरी लाश तुम्हारा इंतजार कर रही है और वो नोट उस तक पहुंचने से पहले उसे खत्म कर दिया गया? उसके बारे में पता चला है कि उसका नाम जूली है, आर के कॉलेज में पढ़ती थी, अनमैरिड थी, मगर एक बार अबॉर्शन करवा चुकी थी। उसका बॉयफ्रेंड वही है जिसने सर पर हमला किया था। ओह माय गॉड, हो सकता है उसी आदमी ने अर्जुन का खून किया हो। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास ऐसा कोई सबूत या क्लू नहीं है जिसके सहारे आप अपनी तहकीकात को आगे बढ़ा सकें? नहीं, इसीलिए तो अब मेरी तहकीकात की शुरुआत दोबारा मैं उसी जगह से कर रहा हूं जहां से यह सारा मामला शुरू हुआ था। मिस सान्याल, क्या मैं अर्जुन का वो डेस्क देख सकता हूं जहां पर बैठकर वो लिखते थे? मैंने वो डेस्क तो खाली कराई जा चुकी है, अब आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों संगीता? वैसे उसका सारा सामान मेरे पास रखा हुआ है, उसके अखबार, उसके नोट्स, मैंने वो सारा सामान चेक किया, मुझे उसमें कोई खास बात नजर नहीं आई। ओके, क्या मैं वो सामान देख सकता हूं? ये उसके वो आर्टिकल हैं जिन्होंने सारे शहर में तहलका मचा रखा था, जिसकी वजह से पुलिस ने आधा दर्जन जगहों पर छापे मारकर एक बहुत बड़े कॉलगर्ल रैकेट को खत्म किया था। और ये उसकी नोटबुक है, इसमें उसने पता नहीं किस किस के फोन नंबर और एड्रेस लिखे हुए हैं। हो सकता है इसमें से कुछ लोग उसके लिए इन्फॉर्मर का काम करते होंगे। गुड, वेरी गुड। शायद ये नोटबुक हमारे काम आ जाए। और ये न्यूज़पेपर है, इसमें उसका आर्टिकल और वो स्टोरी छपी थी। न्यूज़पेपर? ओह, शायद हो सकता है सर उसने ये रिकॉर्ड के तौर पर रख छोड़ा हो। नो शर्मा, अगर जर्नलिस्ट इसी तरह अखबार का कलेक्शन जमा करते रहे तो उसका घर रद्दी का भंडार हो जाएगा। आमतौर पर लोग अपने आर्टिकल्स या कटिंग्स को ही कलेक्शन में रखते हैं, ना कि पूरा का पूरा अखबार। क्यों मिस सान्याल? जी हाँ। और जहां तक मुझे याद है कि अर्जुन के घर की तलाशी लेने पर उसके घर से एक फाइल मिली थी जिसमें यही आर्टिकल की कटिंग मौजूद थी। फिर ये अखबार का यहाँ होना, हो सकता है सर उसके ड्रॉर में यूं ही पड़ी रह गई हो। ये भी तो हो सकता है शर्मा कि इसमें, इस अखबार में कोई खास बात हो। मिस सान्याल, कैन आई टेक दिस? मैं इन अर्जुन के इन सारे सामानों को अपनी कस्टडी में ले जाना चाहता हूँ। मैं इनका मुआयना काफी बारीकी से करूंगा, शायद कोई बात बन जाए। श्योर इंस्पेक्टर विजय, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा। आप अर्जुन के कातिलों का जल्द से जल्द पता लगाएंगे, तभी मुझे सुकून मिलेगा। सुकून तो मुझे भी नहीं मिलेगा मिस सान्याल। एनीवे, आई प्रॉमिस यू। शर्मा। यस सर। इस अखबार को मैंने बड़ी बारीकी से पढ़ा है सर। अर्जुन के आर्टिकल के अलावा मुझे इसमें ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जिसको अहमियत दी जाए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अर्जुन ने यह अखबार क्यों संभाल कर रखा हुआ था। शर्मा, तुमने इस अखबार की खबरों को बारीकी से पढ़ा है, लेकिन इस इश्तिहार को तुमने गौर से नहीं देखा। ये देखो, ये वो एड जिसे रेड पेन से सर्कल मार्क किया गया है। लेकिन ये तो नर्सिंग होम की एड है सर। हाँ शर्मा, यही वो एड है जो इस मामूली से अखबार को गैर मामूली बनाता है। मतलब
जरा पढ़ो। होराइजिंग नर्सिंग होम, हम रखते हैं आपका ख्याल, जिस्मानी तकलीफ हो या दिमागी तनाव, हर तरह की सेवा करने का वादा। हमारे नर्सिंग होम में आपको वो आनंद और वो आराम मिलेगा जो आप चाहते हैं। दिल के मरीजों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। कुछ समझे? कुछ अजीब सा तो लग रहा है सर, मगर ऐसा नहीं लगता ये किसी नर्सिंग होम के बजाय किसी 5 स्टार होटल के रिजॉर्ट का इश्तिहार है शर्मा? एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही फील हो रहा है सर, क्योंकि इसमें इस बात का तो जिक्र किया ही नहीं है कि यहां किस तरह के पेशेंट का इलाज हो सकता है। यही है वो बात जो अर्जुन मलिक को खटकी थी शर्मा। आपका मतलब है कि इस ऐड का अर्जुन के कत्ल के साथ कोई ताल्लुक है? शर्मा, अब हमें सबसे पहले ये नर्सिंग होम किसकी मिल्कियत है ये पता लगाना है, और जूली का इस नर्सिंग होम से ताल्लुक था या नहीं। यस डॉक्टर बत्रा। जी हाँ। डॉक्टर बत्रा, मैं आपके इस नर्सिंग होम में एडमिट होना चाहता हूँ। व्हाट? जी, सुना है कि आपके यहाँ इस नर्सिंग होम में काफी ख्याल रखा जाता है, सेहत का ख्याल, स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, इसीलिए। लेकिन आपको तकलीफ क्या है? तकलीफ है डॉक्टर बत्रा, दिल में दर्द होता है थोड़ा थोड़ा, शरीर में पीड़ा है, ऊपर से नीचे बहुत दर्द है, और आराम की सख्त जरूरत है, इसीलिए मैं यहाँ एडमिट होना चाहता हूँ। सॉरी, हमारे यहाँ ना तो कोई रूम खाली है और ना ही कोई बेड। देखिए डॉक्टर बत्रा, मैं स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ। यू नो स्पेशल ट्रीटमेंट? लेकिन आपको यहाँ किस डॉक्टर ने भेजा है? उसी ने जिसने आहूजा को यहाँ भेजा था, माय चाइल्डहुड फ्रेंड आहूजा। यू नो आहूजा यहाँ काफी बार आ चुके हैं। आहूजा? जो स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ अक्सर आते होंगे। यू मस्ट बी नोइंग हिम, आहूजा। तब तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ स्पेशल ट्रीटमेंट का चार्जेस क्या है। Oh, doctor, I'm Singhania. Don't talk money with me. How much you want? कितना? Special treatment, no problem. Money. How much? How much? ओके। रूम का 5,000 और सर्विस चार्जेस 12,000 और दवाई वगैरह वगैरह का 3,000, यानी टोटल 20,000। Oh, you're typical Indian. Always talking money. No problem. इसमें से 30,000 ले लीजिएगा डॉक्टर बत्रा, बट स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए यू नो व्हाट, आहूजा ने मुझे यहाँ की इतनी तारीफ की है कि मैं कहीं और जा ही नहीं सकता। बस मुझे यहीं एडमिट करवा दीजिए बस। ऑल राइट। वैसे आप जैसे पेशेंट को हमारी सर्विसेज जरूर पसंद आएंगी। मारिया। यस डॉक्टर। She? No, doctor, not she. डोंट वरी, ये नर्स आपको अटेंड नहीं करेगी। मारिया, बाकी सबको लेके आओ। देखिए, रूम एयर कंडीशनड है और आपको जिस चीज की भी जरूरत होगी ना वो मिलेगा, और एक नर्स 24 घंटे सर्विस में रहेगी आपकी। एंड यू कैन सेलेक्ट द नर्स। Oh my God, you're a very nice man. डॉक्टर, देख लीजिए, आप जिसे चाहें अपनी खिदमत में रख सकते हैं, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, all are good faces, but डॉक्टर आपके यहाँ एक नर्स हुआ करती थी, जूली। जूली?
आपको कैसे पता? माय फ्रेंड आहूजा ने मुझे बताया कि वह ब्यूटीफुल गर्ल कॉल जूली यहाँ रहती थी। मिस्टर, वैसे तो हमारे यहाँ नर्सें अपना नाम नहीं बताया करती, फिर आपको जूली का नाम कैसे पता चला? ओके डॉक्टर बत्रा, इसका मतलब जूली यहाँ पर काम करती थी। देखिए, हमारे पास आपके फालतू सवालों के जवाब नहीं है, और वैसे आप ये सब पूछने वाले होते कौन हैं? इंस्पेक्टर विजय शर्मा। सर, मेरा शक सही निकला शर्मा। ये लोग नर्सिंग होम की आड़ में वेश्यावृत्ति का धंधा करते हैं। अरेस्ट देम ऑल। इट्स अ शेम। लानत है ऐसे लोगों पर जो लोग डॉक्टरी जैसे पवित्र पेशे में रहकर भी ऐसे घिनौने काम करते हैं। डॉक्टर माथुर, हकीकत तो यह है कि डॉक्टर बत्रा डॉक्टर है ही नहीं, क्योंकि उनकी डिग्री और उनका लाइसेंस तो कब के जब्त किए जा चुके थे। व्हाट? जी हाँ, और हमने पता लगाया कि हैदराबाद में भी एक ऐसे डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर अग्रवाल। गैर कानूनी तरीके से अबॉर्शन सेंटर चलाते थे। उस जुर्म में उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनकी डिग्री भी जब्त कर ली गई। आजकल इसी शहर में एक नए नाम के साथ और नई डिग्री के साथ। ये किसकी बात कर रहे हैं आप? इस शहर में उन्हें आजकल लोग डॉक्टर माथुर के नाम से जानते हैं, यानी आप डॉक्टर माथुर उर्फ अग्रवाल। What nonsense! क्या बकवास है? ये बकवास नहीं है डॉक्टर साहब, ये बकवास नहीं बल्कि हकीकत है। आपने एक लंबा खेल प्लान किया जिसे खेला कहते हैं। आपने इस शहर में आकर अपने एक आदमी को बाहर छोड़ दिया जिसका नाम जगताप है। उसका काम यह था कि मासूम लड़कियों को इमोशनली अपने प्यार के जाल में फंसाना और उन्हें प्रेग्नेंट करके एबॉर्शन की हद तक पहुंचाना, और उसके बाद बस आपका फायदा वो जब यहां पहुंच जाएंगी। कैसा फायदा? गैर शादीशुदा लड़कियां यहां अबॉर्शन करवाने आती हैं। आपने अपने ऑपरेशन थिएटर में एक वीडियो कैमरा फिट करके रखा जिससे आप उनकी नंगी तस्वीरें उतारते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, उन्हें देह व्यापार करने पर मजबूर करते हैं। और जिस नर्सिंग होम में आप यह काम करते हैं वो नर्सिंग होम आप ही का है। नॉनसेंस! आप ये कभी साबित नहीं कर सकते हैं कि ये नर्सिंग होम मेरा है। ये मेरे नहीं, बत्रा का नाम है। डॉक्टर बत्रा, सब कुछ सच उगल चुका है डॉक्टर अग्रवाल। दरअसल जूली उसी नर्सिंग होम में नर्स थी। उसने सारी बातें अर्जुन मलिक को बताई और अर्जुन मलिक ने उसे उसकी आप बीती बनाकर एक उपन्यास लिखने का वादा किया, और उस उपन्यास का नाम रखा मेरी लाश। दरअसल वो संदेश जो इश्तिहार अखबार में छपा था वो जूली के लिए ही था कि आकर अपना उपन्यास पढ़ ले या देख ले। उससे पहले ही आपने अर्जुन मलिक को खत्म कर दिया और उस उपन्यास को वहां से गायब कर दिया। देखिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप किस उपन्यास की बात कर रहे हैं। वो उपन्यास हम आपके घर से बरामद कर चुके हैं मिस्टर अग्रवाल। डॉक्टर माथुर। जी हाँ, और मेरी लाश से शुरू हुई ये कहानी अब आपकी फांसी पर जाकर खत्म होगी डॉक्टर माथुर। यू आर अंडर अरेस्ट।